स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। नवरात्रा विशेष प्रोग्राम हम आपके लिए दर्शकों लेकर आए हैं और आज हम बात करने वाले अष्टमी की, क्योंकि अष्टमी महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी आपके हर दुख को, हर कष्ट को हर लेती हैं, तो वहीं सुख समृद्धि देती हैं, पैसा देती हैं, वैभव देती हैं, मान देती हैं, यश देती हैं। तो आज महागौरी की पूजा के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि कैसे महागौरी की पूजा आपको करनी है, क्या महत्व है, क्या प्रसाद आपको चढ़ाना है, क्योंकि अष्टमी का दिन होता है तब कई लोग कन्याओं को भी जमाते हैं, भोग लगाते हैं। तो कितनी कन्याओं को जमाएं, कैसे भोग लगाएं, क्या क्या प्रसाद में हो, ये तमाम चीज़ें आज आपको बताएंगे। और बताने के लिए हमारे साथ पंडित घनश्याम शर्मा जी सवाई जयपुर अवार्ड से सम्मानित मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका घनश्याम जी। नमस्कार, जय माता दी। नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रा नियता प्रणता स्मदाम् विद्योद्दाम समय प्रभां भगवती स्कंदस्थितां भीषणां कन्यां भीकरवालखेटविलसद्धस्थाभिरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखार्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारणिका द्वतन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। ओम नमः चंडिकायै। जय माता दी। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और पंडित जी सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, महागौरी के बारे में आज हम विशेष बात कर रहे हैं, तो महागौरी की पूजा का विशेष महत्व क्या होता है, क्यों की जाती है ये पूजा? महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है, नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख चक्र कुंद से फल के समान दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद है, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। वृषभ मानी बैल, इसलिए वृखारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से प्रोक्षण करके कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाई। यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख चक्र गदा कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की है। श्वेतांबरधारी, पीतांबरधारी, श्वेत वस्त्रधारी, कठोर तपस्या करने से माँ का ऐसा दिव्य काला स्वरूप पड़ने के बाद जब शिव भगवान ने दर्शन दिए तो तुरंत प्रोक्षण करके महागौरी एक ऐसी विश्व की महागौरी भगवती श्वेत वर्ण की हो गई, इसलिए इनको माँ गौरी की उपमा दी गई है। और जो भगवती गौरी की पूजा करते हैं, गौरी मानी अष्टमी, 3 अक्टूबर 2022 को अष्टमी तिथि आज पड़ रही है। आज के दिन जो भक्तगण विशेष करके तत्काल लाभ के लिए माँ गौरी की आराधना करके जो अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करेगा, वो मनोकामना तत्काल शुभ होगी। अधिकतर लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, कई लोग नवमी की पूजा करते हैं। इस वर्ष तो पूरे नवरात्रा 9 दिन तक है
इसलिए अष्टमी 3 अक्टूबर सोमवार को पड़ रही है। जो भक्तगण इस दिन इस मंत्र का जप करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस प्रकार से माँ की आराधना करें। षोडशोपचार से पूजन करें, पंचोपचार से करें, धूप दीप नैवेद्य फूल माला प्रसाद चढ़ा करके माँ की नीराजन आरती की जाती है। ऐसी तपस्या करने मात्र से माँ की भगवती की आराधना करने से समस्त मनोकामना सिद्ध होती है। अनेक प्रकार की अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, ऐसे ये अष्टसिद्धि देती है और नवनिधि प्राप्त करा देती है, ऐसी माँ गौरी है। जी पंडित जी, महागौरी की पूजा का महत्व आपने बताया और कैसे हमें ये पूजा विशेष फलदायी होती है ये आपने बताया। कैसे हमें विशेष ये पूजा करनी है, क्योंकि महागौरी की पूजा जब करते हैं तो कई लोग कन्याओं को भी जमाते हैं, यानी कि भोग प्रसाद लगाते हैं। तो कैसे आज विशेष ये पूजा करनी है? भगवती महागौरी की पूजा करते हैं अष्टमी को। अष्टमी को प्रातःकाल स्नान ध्यान करके माँ का जब अर्चन किया जाता है, सप्तशती का पाठ कर दिया जाता है। महागौरी के पूजन में सभी 9 देवियाँ का अंतर्हित है। महागौरी का मतलब हो गया कि आपकी समस्त मनोकामना सिद्धि के दिन अष्टमी को आ गई, माँ अष्टमी को आ गई, प्रधान हो गई, प्रकट है माँ, साक्षात है, आपका मन का भाव होना चाहिए। तो इसमें 9 कन्या का विधान है। वैसे अष्टमी को कई लोग समापन कर देते हैं, तो 8 कन्याओं को केवल 12 वर्ष से कन्या छोटी होनी चाहिए। जो 12 वर्ष से छोटी कन्या होती है उसका पूजन किया जाता है। पहले उनको बिठाया जाता है चौकी पे, उनके चरण प्रक्षालन किए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के बाद उनको वस्त्र भी भेंट किए जाते हैं, अच्छी दक्षिणा दी जाती है और उनको कोई गिफ्ट दे करके पूजा करके माँ भगवती के भोजन का प्रसाद कराया जाता है। प्रसाद में क्या लगाया जाता है? विशेष करके हलवा पूड़ी बनती है, खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाया जाता है। काले चने बनाए जाते हैं। अष्टकन्या जिमा करके एक लंगूर को भी भोजन कराया जाता है, एक बटुक को। अगर बटुक को भोजन कराते हैं तो भगवती प्रसन्न होती है, इसलिए 8 कन्या, एक बटुक, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। उपहार में अनेक प्रकार की सामग्री दी जाती है, भोजन करा के आशीर्वाद लेकर के फिर वो कन्याएं विदा होती है। तो ऐसा जो व्यक्ति महागौरी का ध्यान स्मरण पूजना आराधना करते हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्या दूर होकर के आनंद हो जाता है। सप्तशती का अनुष्ठान उसी दिन पूरा कर देते हैं कई लोग। वैसे नवमी को होता है। ये नवचंडी के जो रूप है भगवती नवचंडी के, वो पूरे 9 दिन तक माने जाते हैं। कई भक्तगण अष्टमी को पूजन करके समापन कर देते हैं। तो उस दिन सप्तशती के डबल पाठ करके समापन करें। और विशेष करके आपने पूछा है कि क्या महत्व है, तो हवन का विशेष महत्व है जी। हवन करा के ब्राह्मणों को, कन्याओं को, गरीबों को, पशु पक्षियों को, सबको भोजन की व्यवस्था करें और सबको विदा करें, तो माँ प्रसन्न होके उत्तम लोक को जाती है और आपको आशीर्वाद दे जाती है। घर में सुख शांति हो जाती है। क्या होती है? सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसमें कोई संशय ही नहीं है कि उस परिवार में कोई बाधाएं हैं हो रहे, सब बाधा नष्ट हो जाती है। इसलिए माँ की आराधना अष्टमी के दिन विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। जय माता दी। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि विशेष पूजन अर्चन माता रानी का किया जाता है, पूजन विधि भी खास होती है। आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम पूजन करें, महागौरी का पूजन ये है, तो ऐसे में विशेष सामग्री क्या होनी चाहिए? माँ गौरी के विशेष पूजन में पंचोपचार पूजा करोगे तो उसमें एक श्रीफल बहुत ज़रूरी है। श्रीफल भगवती स्वयं उसके अंदर रहती है और लास्ट में श्रीफल का ही बलि दी जाती है, फोड़ा जाता है उसको और समस्त जनों को प्रसाद दिया जाता है। एक तो श्रीफल होना चाहिए। माता जी के काले चने का विशेष भोग लगाया जाता है। हलवा पूड़ी तो बहुत विशेष प्रिय है। सफ़ेद फूल, पीले फूल और गुलाब की माला बहुत ज़रूरी है। माँ को वस्त्र बहुत ज़रूरी है, चुंदरी चढ़ा सकते हैं। षोडशोपचार पूजन के लिए आपको द्रव्य सामग्री में जो महिलाएं, कन्याएं, इनको षोडश पूजन करके, षोडशोपचार पूजन करके जो
नियमित इनका पूजन करने के बाद केवल इनको श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाती है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो जाता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए विशेष करके सौभाग्य सामग्री 16 तरह की चढ़ाई जाती है इन माता जी को। और महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना करने मात्र से ही जीवन में सुखमय उन्नति होती है। क्योंकि शास्त्र कहता है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणता स्मताम्। ये पूजन आराधना करके सब सामग्री चढ़ा के एक मैं आपको विशेष सिद्ध कुंजिका का बता देता हूँ। 1 मिनट का पाठ है। ये पाठ कैसे करना है, समस्त सुख मिल जाएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं झूं सह ज्वाला 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 प्रज्वला प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वला हम सम लं सम फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्रूपण्ये नमस्ते मदवर्धिनी नमः केटभारण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे शुम्भासुरघातनी जागृतं महादेवी जपं शुद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारी षष्टिरूपा ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारिका रूपण्ये बीजरूपे नमोस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती जायिकारी वरदायिनी विच्चे च वैदानत्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धूर्जरे पत्नी वां बिं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सीं मे शुभं कुरु। हुं हुंकारूपण्ये जम 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 मनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यैते नमो नमः। अं कं चम टम तम पम यम सम भीम धूम भीम भीम हम सम जाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु स्वाहा। पां पिं पुं पार्वतीपूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रमन्त्र जागृति हेतवे अभक्तनेव दातव्ये गोप्तुं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिके अदेवीनां सप्तशतीं पण्य तस्य जायते सिद्धिरन्यरोदनं यथाः। श्रीरुद्राय मले गौरीतंत्र शिव पार्वती सम्मा सत्यहन्तुः मम समस्त यजमानस्य काम। इस प्रकार से मम कामा बोल करके या दूसरे के लिए करो तो उसके लिए बोले तो भगवती तुरंत ही प्रसन्न होकर के समस्त मनोकामना सिद्ध करती है। लास्ट में फिर आरती बोल देते हैं, जो आरती अभी थोड़ी देर में करेंगे। जी चलिए, तो आरती भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ विशेष उपाय भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, आज महागौरी की पूजा की हम बात कर रहे हैं। पंडित जी, महागौरी की पूजा के बारे में आपने बताया, लेकिन विशेष उपाय क्या है ये आपसे जानना चाहेंगे। महागौरी का पूजन ध्यान करके विशेष उपाय क्या करें। जिन परिवार में अशांति का माहौल हो, यानी नेगेटिविटीज हो, उस जगह क्या करना है। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान्य सुधान्य मनुष्यो मत प्रसादन भविष्यत न संशय। पीली सरसों को 3 बार मंत्र पढ़ करके पूरे मकान में छिड़क देवे तो तुरंत ही नेगेटिविटी हट जाती है। दूसरा प्रयोग, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, इस मंत्र के जप करते ही लौंग कपूर जला करके पूरे मकान में थोड़ा सा सुगंधित कर दे तो निश्चित रूपेण नेगेटिविटी हटती है, मनोकामना सिद्ध होती है। जिन व्यक्तियों को तुरंत नज़र लग जाती हो वो केवल ओम ह्रीं नज़र उतर जा कुरु स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 3 बार से अपने ऊपर फूंक मार ले तो नज़र उतर जाएगी। दूसरा, मोर पंख, अगर ये भगवती के मंत्र से 3 या 7 बार अपने ऊपर झाड़ा करते हैं तो तुरंत ही स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति। दूसरा मैं बता दूं आपको, अगर पूरे परिवार में ऐसी अशांति हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो तुरंत ही भगवती का 1 पाठ मात्र अष्टमी के दिन कर ले और संकल्प करें कि मेरे परिवार में समस्त प्रकार का अपद्रव, उपद्रव, ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र निवारण हेतु मैं पाठ कर रहा हूँ तो हमारे घर में सुख शांति होवे, तुरंत ही लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। अधिकतर परिवारों में पितृदोष होता है। जिन लोगों के पितृदोष घर में होता है, परेंडा होता है, परेंडे के अंदर आप एक घी का दीपक नियमित जलाना चालू कर दो और माता जी का स्मरण करें तो 3 से 5 दिन में शांति होती देखी गई है। दूसरा, पीपल की 7 परिक्रमा करके
घर में आओ एक पीपल का पत्ता तोड़ करके जो तिजोरी गल्ले में अष्टमी के दिन रखेगा, निश्चित रूपेण उस व्यक्ति के जीवन में कभी द्रव्य का भाव नहीं आएगा। ये सिद्ध और सिद्ध प्रयोग है। आप एक पीपल का पत्ता वहाँ से मांग करके लाना, ऐसे तोड़ के नहीं लाना ज़बरदस्ती। पीपल देवता से प्रार्थना करके अष्टमी के दिन ला करके अपने तिजोरी गल्ले में रख दीजिए। दूसरा एक विशेष प्रयोग बता दूं, लाल चंदन का टुकड़ा, थोड़ी सी रोली और गुलाब का पुष्प या कमल का फूल लेकर के लाल कपड़े में बांध करके माता जी को सुबह अर्पण कर दे। शाम को वो ही उठा करके आप तिजोरी गल्ले में रख दीजिए, तो निश्चित रूपेण आपके धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और कुबेर जी की कृपा बनी रहेंगी। ओम कुबेराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, महासरस्वती नमः। क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों ही रूप माँ भगवती के हैं और नवचंडी के रूप भी इनके ही हैं। इसलिए अष्टमी को 9 कन्या को पूजा करा के या 8 कन्या को पूजा करा के लांगूर की पूजा करके ये तीनों चारों प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूपेण उस परिवार में कभी भी द्रव्य का भाव नहीं आएगा, सुख शांति रहेगी, आनंद होता रहेगा। ये विशेष करके अष्टमी को और नवमी को अमृत सिद्धि योग, सर्वार सिद्धि योग भी है तथा रवि योग भी आ रहा है। ये नवरात्र इतने प्रभावशाली नवरात्र है कि इस दिन तो आप जो भी खरीदारी करोगे, अनेक प्रकार की खरीदारी करो, गाड़ी खरीद सकते हो आप, सोना चांदी तांबा पीतल समस्त प्रकार की सामग्री ले सकते हो। विशेष करके आप वस्त्र खरीदो इसमें, तो आपकी वस्त्र की वृद्धि होगी, अंधन की कमी नहीं रहेगी। दूसरी आप इसमें क्या करना, विशेष अमृत सिद्धि योग, सर्वार सिद्धि योग, रवि योग अष्टमी नवमी को रहेगा। हम नवमी की जो पूजा करते हैं नवमी को विदा करेंगे माँ को, लेकिन ध्यान रहे जो माँ के पुष्प चढ़ाया है वो माँ का पुष्प चाहे गुलाब का हो चाहे वो आपका कमल का हो, उसी को पीले कपड़े में बांध करके धूप दीप करके तिजोरी में विराजमान कर दीजिए। माँ का 1 साल तक आशीर्वाद ऐसा रहेगा, दिन दूना रात चौगुना कहते हैं वैसा हो जाएगा। उसी के साथ जब माँ की आरती करो तब क्या करना है, एक कपूर और जला दीजिए रोड़ी और उसी को बांध के रख दीजिए। निश्चित रूप में 1 साल में चौगुना काम देखा गया है। ऐसी माँ की आराधना की जाती है। जी पंडित जी, ये तो आपने बहुत सारे उपाय बताए और उम्मीद है दर्शक ये उपाय करेंगे तो उन्हें फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन आपने महाआरती के लिए हमें बताया था कि जब महागौरी की पूजा की जाती है और जब आज महागौरी की पूजा के बारे में आप बता रहे हैं तो आरती किस तरह से करनी है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, भगवती की पंचोपचार पूजा करने के बाद उसके बाद आरती की जाती, उसको निराजन कहते हैं। एक आरती लगा करके 5 7 3 ऐसे लगाते हैं अलग अलग, तो माँ की आरती कर लेते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मैयारी रिद्धि दे सिद्धि दे अष्टनव निद्धि दे वंश में वृद्धि दे माँ वाकवानी। हृदय में ज्ञान दे माँ चित्त में ध्यान दे, हृदय में ज्ञान दे माँ चित्त में ध्यान दे। महावरदान दे ओ राज रानी, मैया गुणी सी रीत दे जंग में जीत दे। चरणों में प्रीत दे माँ श्री भवानी। दुख को दूर करो सुख भरपूर करो, दुख को दूर करो सुख भरपूर करो। भय चिंता दूर करो राज रानी, ज्योति जागती भवानी। ब्रह्मा विष्णु की महारानी, गावे गुणी और ध्यानी। मैया सबके काज संवारती, मैया जिन पर हो प्रसन्न उनके काटे सब फंद। मैया हम पर हो प्रसन्न अपने काटे सब फंद होवे सकल आनंद। कीजिए मैया जी की आरती, कीजिए जगदम्बा की आरती। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः, शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।
ओम कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम जयाप्रियाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नाङ्गजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विधानि च गृहाणाद्य मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलं। रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवति देहि मे पुत्रपौत्रान् धनान् देहि सर्वान् कामांसि देहि मे। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं फलस्य अर्घ्यप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथा। केवल मातेश्वरी भगवती की जय। जय माता दी। इस प्रकार से नित्य पूजन अर्चन करके आराधना करके आरती करके माँ का विसर्जन किया जाता है। राधे राधे। जय माता दी। जी, तो पंडित जी ये तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शकों को बताया महाआरती कैसे करनी है। और क्योंकि देखिए आपने महागौरी की पूजा महाआरती के बारे में बता दिया कि कैसे पूजा हवन करके हमें महाआरती करके ये जो हमने माता की चौकी स्थापित की है वो जो माता के नवरात्रे रखे हैं उसका समापन करना है। लेकिन क्योंकि कई लोग तो अष्टमी मनाते हैं, कई लोग नौमी, जिन लोगों ने अष्टमी की है महाआरती कर दी है, क्या वो लोग नौमी के दिन भी माता की चौकी रखें और उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कई ये संशय में रहते हैं कि अष्टमी की पूजा करती तो नवमी तक रखें या नहीं रखें। जिन व्यक्तियों ने अष्टमी की पूजा करके कन्याओं को जिमा दिया हो, हवन भी करा दिया हो, समापन भी कर दिया हो, फिर भी चौकी रखनी चाहिए। क्योंकि भगवती नवचंडी रूप में रहती है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति जय, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से भगवती नवचंडी का तो 9 रूप ही होता है। इसलिए दूसरे दिन अर्थात नवमी के दिन, राम नवमी के दिन चौकी का विसर्जन करें तो कोई दोष नहीं लगेगा, 9 दिन ही माना जाएगा। क्योंकि नवचंडी का विशेष महत्व है। दूसरा ये बताया गया है कि पूजन अर्चन सब कर दिया जी, हम तो आज ही विसर्जन करेंगे। विसर्जन उस दिन करो आप नवमी को। 5 अक्टूबर 2022 को विशेष करके पूजा अर्चना की कि माँ विदा हो जाएगी। उस दिन क्या है, उस दिन दशहरा है। अब दशहरा को माँ विराजमान आई किस पे थी? हाथी की सवारी पर आई है। जाएगी किस पर? हाथी पे ही जाएगी। तो ये पूरे परिवार में, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व के अंदर माँ भगवती सुख शांति का, समृद्धि का प्रतीक है हाथी। और शुभ सुख समृद्धि के साथ ही विदा हो रही है। इसलिए ये नवरात्रा समस्त जनों के लिए, समस्त विश्व के लिए बहुत ही बढ़िया है। सभी काम की मनोकामना के लिए, सभी काम मनोकामना सिद्धि के लिए इस प्रकार से नवरात्रि की जो उपासना 9 दिन तक करेगा उसके जीवन में आनंदमय होगा। जय जय श्री राधे राधे। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो पंडित जी बहुत सारी जानकारी आज आपने हमें दी है। महागौरी की पूजा कैसे करनी है, अर्चना कैसे करनी है, उन्हें खुश कैसे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। नमस्कार। शारदीय नवरात्रा की समस्त जनों को, समस्त भक्तों को हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे राधे। तो नवरात्रि की एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।